कैसी सुंदर हैं। ब्रजनव तरुणी, ब्रजनव तरुणी कैसी है? करोड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दें ऐसी ब्रजनव तरुणी है। महालक्ष्मी अवतार श्री रुक्मिणी जी। एक बार प्रभु राधा 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 कह के एकांत एकदम पहुंच गई रुक्मिणी, सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा तो असंभव है महालक्ष्मी जी के लिए, असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन कर लो। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, तो प्रभात क्षेत्र शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए भी हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी, करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनव तरुण कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा, झुकी, उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से, अब पक्का यही नहीं। स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्व, और जब अंदर गई तो वो 30 कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा अली कहिए सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जू के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनव तरुणी हैं, ये ग्रीवा झुका देती हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह नागरी प्रिया जी के रूप को देख करके अधिग्रीवा। देखो माई सुंदरता, जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, असुप्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने, जब वापस गई तो कहा आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में हैं, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में हैं। क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रचना प्राप्त हो, तो भी आपका रूप, कौन कह रहा है, इत सजनी जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जो कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का। इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नव नवायमान, यह कौन
ये कौन, कैसे? ये है कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन, कैसे बताओ? कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, कवि की सामर्थ्य नहीं। न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं।